अपने पिता के सन्मुख, अपने टीचर के पास, सद्गुरु की गोदी में विराजमान हूँ परम धाम में। वो शीतल शीतल रमणीक रमणीक किरणें मुझ में समाती जा रही। वो स्नेह का सागर मुझे स्नेह से भरपूर कर रहा है। बाबा को साथ लेकर आ जाती हूँ नीचे। वही वेला, वही तड़प, वही समय बाबा, वही बच्चे हैं। आ जाओ मीठे बाबा। निराकारी धाम छोड़कर आ जाते हैं नीचे। भागीरथ का आधार लिए सारे आदि रत्नों की दरबार लगाए हुए हिस्ट्री हॉल में बाप दादा और मम्मा के सन्मुख एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर बैठ जाए। वो कुछ कह रहा है मेरे वास्ते। बाबा पर पीएचडी करे, बाबा की गहराई में जाए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सद्गुरुवार की रूहानी मॉर्निंग आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। कितनी प्यारी मीठी घड़ी है। सद्गुरुवार तो हर हफ्ते आता है ना, लेकिन जब भी आता है तो बार बार एक बात तो रियलाइज होती है कि कौन मिल गया है। तो आज की वाणी में बाबा वही चर्चा कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो यथार्थ रीति बाबा को याद नहीं करते। बाबा की श्रीमत है, हथकार दे, दिल याद दे। फिर भी जो अच्छे भाषण करते हैं, अच्छी मुरली चलाते हैं, वो बच्चे भी बाबा को आत्मा समझकर याद नहीं करते, है ना। कई आत्माओं की हैबिट होती है पूरा दिन बाबा 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 बाबा। लेकिन बाबा कहने से बाप समान नहीं बना जाता। बाप समान बनने के लिए उसकी एक एक शिक्षा को मानना पड़ता है। वो जो कहे वो करना पड़ता है, जैसे चलाए चलना पड़ता है। नींद को त्यागना पड़ता, चैन को त्यागना पड़ता, त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रहना पड़ता है। तो बाबा को जानना ही हमारे लिए मेन जीवन का लक्ष्य है। हम तो रोज ही कहते कि जितना अपने भीतर जाते हैं तो जो परम धाम में शांति फील होती है वो हमारे अंदर फील होती है हमें, कि जब मैं एक आत्मा हूँ तो मैं आत्मा कितनी पावरफुल हूँ। कितनी वंडरफुल बात है कि एक एक सेकंड का ड्रामा यहाँ नोट है। कितनी वंडरफुल बात है ये। फिर हम कैसे इसको भूल जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने 2 दिन पहले भी किया था ना, स्वचिंतन करना है। स्वचिंतन, आत्मचिंतन, यही हमारे लिए मन मना भव है। हम्म, तो बहुत अच्छी बाबा ने बात कही थी। और देखो आज का वरदान भी बाबा ने ऐसा दिया है। और भी कई सारी बातें हैं। मेन हार्ट ऑफ द मुरली ये है। हार्ट ऑफ द मुरली क्या है? मैं आत्मा और वो मेरा पिता परमात्मा, ये मेन बातें हैं। ठीक है, अभी आप सभी फटाफट बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और एक आत्मा एक ही पॉइंट बताए ताकि दूसरे को चांस मिले। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है। बाबा कह कि जबकि बाप की देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, तो फिर औरों की देह से हम क्यों लगाव रखे? अगर कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। ओम शांति। ओम ओम शांति। को कुछ कहना है? पानी जी, बोलो।
बाबा ने आज क्वेश्चन पूछा है कि धोखेबाज माया हमें कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाती है। तो इससे पहले भी बाबा ने थोड़ी मुरलियों में कई बार कहा है कि हम जो वायदा करते थे ना कि आप आएंगे तो हम आप संग प्रीत जोड़ेंगे और सभी से नाता तोड़ेंगे, तो बाबा ने फिर से वो कहा है कि हमने जो प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे, और आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, तो अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। ये बहुत ही डीप बात है कि हमें अपनी ही देह में नहीं फंसना है, तो हम दूसरी किसी संबंध देहधारियों में कैसे फंस सकते हैं। तो बाबा ने कहा देह सहित हमें सबका संन्यास करना है, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है, क्योंकि पूरा दिन अभी हम सेंटर पे जाते हैं तो 1 घंटा होता है, पर उसके बाद संबंध में आते हैं ना, तो बाबा ने यही कहा कि फिर वही प्रतिज्ञा तोड़वाती है, क्योंकि अभी गृहस्थ में तो काका मामा चाचा हमारे कितने सारे संबंध होते हैं, तो किसी से मोह रहता है तो देह में लगा हो जाता है, तो जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजा भी बहुत खानी पड़ती है। तो देखो हमने जो बाबा को भक्ति मार्ग में भी ये प्रतिज्ञा की है, तो ये अभी तोड़ेंगे तो बाबा सजा खानी पड़ेगी। जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज का स्लोगन बहुत अच्छा है। क्रोधी का काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति। कोमल ओम बहन का शांति। माइक कौन है? कोमल बहन आपको कुछ कहना है? नहीं। नहीं दीदी। आपका माइक ऑन है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था सर। ये बात ओम ही बताओ शांति ना एक दीदी। पॉइंट। ओम हम्म। शांति दीदी। जी ओम बाबा कहते हैं शांति। कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अपनी देह को भी याद नहीं करना है, जैसा दीदी ने कहा। बहुत बहुत ही मतलब जैसे खुद को याद नहीं कर रहे हैं। जब खुद की याद करने के लिए बाबा ने मना किया कि खुद को मत याद करो, आत्मा से याद करो, तो दूसरों से कैसे लगा सकते। फिर बाबा कहते हैं कि कोई से लगाव होगा, उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। कि अगर दूसरों की याद में रहे तो कोई और तो फिर वो बाबा तो दूर चला जाएगा। तो सबसे पहले स्व को आत्मा, और फिर परमात्मा। बाबा कहते हैं कि हाथ काटे दिल याद है। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आशिक माशूक का धंधा है ना, कि आशिक है हम, वो माशूक है, और हमने अगर किसी और को बुद्धि में लाया तो वो माशूक नाराज हो जाएगा, है ना। तो एक परमात्मा से प्रीत रखनी है, और एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखना है। और बाबा ने कहा कि याद रहे कि तुम क्या थे, देवी देवता थे। तो अगर ये स्मृति रहेगी तो कर्म में भी परिवर्तन आएगा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ समय योग पर पूरा टेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने खास चार्ट के लिए कहा है कि कई बच्चे चार्ट तो लिखते हैं, पर सच्चाई वाला लिखते हैं कि नहीं, ऐसे ही लिख देते। कई बार हम भाई जो पूरे दिन में किया वो नहीं लिखते, ऐसे ही लिख देते। तो बाबा ने खास चार्ट पर अटेंशन किया है। ओम शांति। ओम शांति। तो जो मेन पॉइंट है ना, जो हमारा फर्स्ट लेसन आत्मा का, तो रोज ही हमारी ये बात होती है और बाबा रोज ये याद दिलाता है, लेकिन आज बहुत ज्यादा बाबा इस बात पर फोकस कर रहा है कि स्वयं को आत्मा देखना, उस पिता को पर पहचानना, क्योंकि सारा ही सारा सब खेल है ना। यथार्थ बात एक आत्मा और परमात्मा, सत्य यही दो है। अब इन दोनों की गहराई में जाना है। जब हम योग में बैठे तब अपने आप को सिर्फ आत्मा देखें, है ना।
जो हमने एक सॉन्ग भी भेजा था मैं आत्मा हूँ वाला, जो सचिन भाई ने जो तैयार किया है वो गीत हमने भेजा था। तो 15 मतलब 18 मिनट का वो गीत है, तो 108 बार आत्मा, 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 है ना? और ऐसे भी कितनी ड्रिल्स होगी। तो जितना हो सके हमें पहला पार्ट अपना पक्का करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब भी ये स्टार्ट हुआ हमारा अव्यक्त महीना, हाँ, तब भी हमारी ये बात हुई थी और वैसे भी हमने पहले भी ये बहुत प्रैक्टिस की है। और कल आपने आपको एक वीडियो भेजा था हमने जो पूनम बहन का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बाबा जो चिंतन करता था तो 40-40 पेजेस बाबा भरता था। ब्रह्मा बाबा जब चिंतन करने बैठते थे 40-40 पेज लिखते थे, है ना? दादी जानकी जी ने बताया था उनको ये। उन्होंने बोला कि तब से हमने भी नियम बनाया कि हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो जितना हम ज्ञान के मनन चिंतन में जाएँगे, तब तक ये ज्ञान हम ही अभी ऊपर-ऊपर से जैसे तैर रहे हैं ना, कई बार हमने कहा ये कि हम बस खड़े हैं दरिया के सामने, बस कितना प्यारा दरिया है, कैसी मस्त ठंडी-ठंडी हवाएँ आ रही हैं। इसमें जाएँगे तो कितना मज़ा आएगा, मतलब दूर से उसका लुफ़्त उठा रहे हैं। कुछ है जो पानी में पैर भिगोकर चल रहे हैं, कुछ है तो थोड़ा अंदर से आगे जा रहे हैं, थोड़ा और भीग जाए, कुछ है तो जो अंदर डुबकी लगाते हैं और कुछ ही ऐसे होते हैं कोटों में कोई जो दरिया के भीतर चले जाते हैं और उसमें से मोती ढूँढ कर ले आते हैं। अब हमें अपने आप को कैटेगराइज़ करना है कि मैं कहाँ हूँ इसमें से। तो मैं आत्मा जब अपने आत्मचिंतन में बैठती हूँ, तो बस मैं एक आत्मा हूँ। जब उसके गहराई में हम जाएँगे ना, बस आँख बंद करके बैठ जाओ और अपने आप को बस चमकता हुआ देखो कि कितना एक अंधेरा कमरा है और उसमें मैं आत्मा शांति से बैठी हूँ बस। चुपचाप सब कुछ देख रही हूँ। एकदम न्यारी प्यारी आत्मा बस। इतना मीठा योग लगेगा, है ना? और ये जैसे परम धाम में हम बैठे हैं, ऐसे फीलिंग आती है क्योंकि हमने अपने आप को जाना ही नहीं है और 5000 साल में एक बार ये मौका मिलता है ना? अपने आप को जानना मतलब सबसे बड़ी सिद्धि है, पता है ये? सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है इस ज्ञान की? हमें अपने आप को जानना। इसलिए परमात्मा का लेसन पहला नहीं है, पहला चैप्टर आत्मा का होता है। क्योंकि मैं आत्मा कौन हूँ, क्या हूँ? मैंने अपने खेल को देख लिया। अरे मैंने अपने अंदर के सूक्ष्म शक्तियों को देख लिया, पहचान लिया। जैसे कि अलादीन का चिराग मिल गया ना हमें तो। मन बुद्धि संस्कार को पता चल गया कि अरे ये मेरे मन बुद्धि संस्कार है। इतना पता चल गया कि भई आधे कल्प से हम किस रास्ते पर गए, कैसे मन ने नाच नचाया और हमने नाचा और क्या हमारी हालत हुई। अब हमारे हाथ में लगाम आई है तो मुझे कैसे अपने को आपको फ़ोकस करना है, कैसे अपने आप को सुधारना है। क्योंकि मेरे अंदर के जो 3 मेन पार्ट्स थे, है ना? कार के जो होते हैं क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये हमारे ये 3 मेन पार्ट है, मन, बुद्धि, संस्कार। अब उनके बिना हम कैसे चल सकते हैं? अगर इन तीनों में से कुछ में भी गड़बड़ हुई तो हमारी गाड़ी गई फेल, है ना? तो तीनों पर हमें फ़ोकस करना है, तो हमारी गाड़ी अच्छे से चलने वाली है पुरुषार्थ के मार्ग पर, है ना? तो प्रारब्ध की ओर हमारी गाड़ी बढ़ने वाली है। तो जितना आत्म-चिंतन करें, है ना? उतना ही हमारा योग गहरा हो सकता है और आत्मा का पाठ, है ना? कि लिख-लिख कर हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है कि बस मैं एक आत्मा हूँ। आप चाहे 10 ही बार क्यों ना लिखो, लेकिन उस 10 बार उस अवस्था में जितनी बार आप लिख रहे हो कि मैं एक आत्मा हूँ, बस आप देख रहे हो कि मैं आत्मा हूँ। जैसा ही हमारा आत्मिक अभ्यास अच्छा होने लगेगा, कोई भी मेहनत नहीं है, उसके बाद कोई मेहनत ही नहीं है। जो मेहनत है वो आत्मा और परमात्मा में ही है, बाकी कोई मेहनत ही नहीं है। परमात्मा भी याद आ जाता है, लेकिन आत्मा समझने में, क्योंकि 63 जन्म देह के भान में रहे और आत्मा ने अपने भीतर का सुख खो दिया ना, तो इंद्रियों से सुख भोगना चाहा उसने, है ना? मतलब जैसे राजा का बच्चा है, उसको पता नहीं है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, तो वो क्या करेगा? भिखारियों के साथ खेलेगा लोगों के साथ जब पास जाकर भीख माँगेगा। लेकिन जब उसके अंदर वो रूहानी नशा आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, है ना? तो वो अटेंशन में आ जाता है। तो कल भी बाबा ने कहा था ना, अटेंशन का चौकीदार रखना है हमें। तो निरंतर मुझे अटेंशन का चौकीदार रखना है कि माया धोखेबाज मेरे बाजू में बैठी है ना? वो बस देख रही है, जैसे डंडा लेकर बैठी हैं, जैसे ये भूले कि मैं आत्मा हूँ और मैं एक डंडा लगा दूँ, है ना? और वो डंडे कौन-कौन से होते हैं, है ना? बाबा ने बहुत देखो एक धर्मराज की जैसे आँख खोलकर बैठा है आज बाबा, कि कैसे-कैसे सजाएँ खानी पड़ती हैं। आत्मा नहीं समझने से कितने नुकसान होते हैं और आत्मा समझने से कितने फ़ायदे होते हैं। आज ये चिंतन करेंगे, आज पूरा दिन आत्मा का योग करेंगे,
नुमाशा में जब बैठेंगे तो आत्मा और परमात्मा का योग करेंगे। इसको करना है। कल भी बताया गया था कि एक कड़ा नियम सबको लिखना है। तो हमने भी नहीं लिखा और आप में से किसी ने भी नहीं लिखा। तो रोज़ मतलब हमें एक इतना जो बाबा ने होमवर्क दिया था कि कड़ा नियम लोगे और अटेंशन के चौकीदार को रखोगे, उसको चाय-पानी नहीं कर पिलाओगे, है ना? तो कौन-सी चाय पिलानी थी उसको? हुँ? तो वो सब हमने कितना जी, मैंने नियम लिया भी, उसको बाबा की डायरी में बहुत बार लिखा भी, और हर योग में बार-बार बाबा से कहा भी। सुबह गुरुवार को भी बाबा के रूम में उसी ये मेरा टूटना नहीं चाहिए, जो आप मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने लिया। शेयर नहीं किया ग्रुप में, लेकिन मैंने किया। बहुत बढ़िया। हमने ओरल ही लिया। हमने लिखना वो हमारा अभी रह गया लिखना। तो ये हम सबकी कमज़ोरी है। देखो इसमें मैं भी आ गई, अब सभी भी आ गए क्योंकि हम सब ने संगठन में ये हम जब बोलते हैं तो हम यही समझते हैं कि आप हामी भर रहे हो, है ना? तो हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको सबको पूछें हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जब एक आत्मा निमित्त होकर बोल रही है तो हम सबको ही करना है और पहला तो निमित्त आत्मा का ही वो कर्तव्य होता है कि वो करे। तो पहली भूल मेरी है कि मैंने लिख कर नहीं भेजा। हमने किया तो लेकिन लिख कर नहीं भेजा। तो आज कर लेंगे हम सभी, है ना? कोई भी आत्मा उसको शुरुआत करे। तो एक आत्मा शुरुआत करेगी तो सबको याद आएगा नहीं हमें लिख कर भेजना है ना? तो ये ख़ास करेंगे हम। तो आज के लिए और कल का जो होमवर्क बाकी रह गया वो हम करेंगे, है ना? तो बाबा ने आज कहा है बच्चे तुम्हें विकर्मों की सज़ा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। देखो मेन फ़ोकस हमारा ज्ञान मार्ग जब बाबा हमें आता है तो एक इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए वो करता है और ये बाबा इसीलिए हमें हमारे पास आया है। बस हमें विकर्मों की सज़ा से मुक्त कराने के लिए, है ना? तो उसका पुरुषार्थ करना है और इस अंतिम जन्म में सब हिसाब-किताब चुकतू कर पावन बनना है। धोखेबाज माया कौन-सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? तो तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएँगे, है ना? आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। अब आत्मा जब स्वयं में है, क्यों देवी-देवताएँ भरपूर हैं? हाँ, कभी आपने ऐसा सुना भी है किसी लक्ष्मी से नारायण जी को कहती है मुझे प्यार दो, मुझे शांति से बात करो, मुझे ये करो, मुझे घूमने ले जाओ, है ना? मेरे साथ बैठो। ऐसा सोचा क्या? हाँ, देवी-देवता ऐसे होंगे क्या? नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं में इतनी संपूर्ण है, उसको किसी के प्रेम की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर से ही वो बहुत खुश है। मतलब इतनी भरपूरता 100% प्योर बैटरी समझ लो, है ना? उसको कहाँ से चार्जिंग की ज़रूरत होगी? तो ये सब क्या है? ये हम सब द्वापर के बाद ये सब करते रहते हैं, माँगते रहते हैं, है ना? तो हमें तो वो वहाँ तो ये ऐसा होता ही नहीं, लेकिन वो अवस्था पाई कहाँ से उन देवी-देवताओं ने? तो संगम पर। तो अभी, बस वो संगम अभी चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मैंने नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। तो बस मुझे अपने अंदर की खुशी को पहचाना है, अपने भीतर जाना है बस। शांति से जाकर बैठ जाओ और देखो अच्छा मन क्या कर रहा है? बुद्धि क्या कर रही है? कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं? अच्छा आज तो वो वाली डिश याद आ रही है, वो खाना है मुझे। हाँ, तो चुपचाप देखो अच्छा, है ना? तो साक्षी होकर जब हम देखते हैं अपने आप को, तो इन तीनों बच्चों के खेल को देखो। जैसे एक माँ चुपचाप अपने बच्चों के खेल को कैसे देखती है, तो देखो। पुरुषार्थ ये नहीं है कि हम एकदम एक्यूरेट हो जाएँ। पुरुषार्थ ये है कि अपने आप को देखना है, चेक करना है, चेंज करना है। ये हमारा मेन फ़ोकस होता है। हाँ? ऐसे करते-करते आत्मा सुधरती है क्योंकि अपने को जब चेक करते जाएँगे, देखते जाएँगे तो वो बाबा की सीधी किरणें हमें मिलती है, बाबा की शक्ति हमें सीधे मिलती है। तो वो जो पुरुषार्थ 1 साल का पुरुषार्थ हम 1 महीने में कर सकते हैं और वो महीना अभी हमारा चल रहा है। ये बोनस महीना है, ये गिफ्ट महीना है हमारे लिए जो ब्रह्मा बाबा की स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद हमें इस महीने में मिलती है। तो ये इस महीने का हमें बहुत-बहुत फ़ायदा उठाना है। जितना भी कर सको, चारों ही सब्जेक्ट में जितना ही ज़्यादा कर सको हमें करना है। थोड़ा-थोड़ा सब में बढ़ाना है। मुरली 2 बार पढ़ते हैं तो 4 बार पढ़ो, योग 1 घंटा करते हैं तो 2 घंटा करो, 4 घंटा करते हो तो 5-6 घंटा करो। जो भी कर रहे हो उसमें बढ़ोतरी करो क्योंकि अभी जो होगा ना वो संस्कार बनने वाला है ना? तो ध्यान रखेंगे हम पुरुषार्थ मतलब मेन है यही फ़ोकस है। सपोज़ आज मैं देह को छोड़कर चली जाऊँगी तो फिर मुझे ये चांस नहीं है कि मैं अपने को आत्मा देखूँगी। मतलब मैं खुद ही से बिछड़ कर चली जाऊँगी। है ना? कितना कितना फ़ील होता है जब ये सब सोचते हैं, तो ऐसे-ऐसे अपने को चिंतन में लाना है।
अपने चिंतन में ही, अपने आप में ही रमण करना है। तो देखो अपने आप को खुद से पहले प्यार करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, वाओ वंडरफुल, आई लव यू। हाँ, मैं खुद को, आई लव टू मी, मैं खुद को ही प्यार करती हूँ। हे आत्मा, मैं आपको प्यार करती हूँ। हाँ, तो मैं आत्मा स्वयं को प्यार नहीं करूँगी तब तक मैं औरों को कैसे कर पाऊँगी? तो मैं स्वयं को रिगार्ड नहीं दूँगी तो मैं औरों को कैसे दे पाऊँगी? इसलिए बाबा ने स्वमान दिए। एक-एक स्वमान में टिको तो जैसे पूरा पुरुषार्थ उसमें आ जाता है। कोई एक स्वमान पकड़ लो, कोई भी उठाकर बैठ जाओ कि बस मैं इस सामान के सिर पर सेट हूँ और उसके ही चिंतन चिंतन मनन में चलते रहो। देखो कैसे मजा आता है। तो आत्मा को फोकस करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सारी विधियां बताई है, लेकिन हम उसको याद नहीं करते हैं। हाँ, रिवाइज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर जैसे थे वैसे ये सजाए। हाँ, यहाँ सेवा में गए, वो किया, घर में सेवाएं की, दिन पूरा हो गया, रात पूरी हो गई, फिर दूसरा दिन आ गया, नई मुरली आ गई। तो आज की आज इस मुरली को धारण करना है। बाबा ने कहा हमने वायदा किया था देह को भी याद नहीं करेंगे, फिर हम क्यों देह को याद कर रहे हैं? हाँ, परंतु माया वही प्रतिज्ञा तुड़वाती है, देह में लगाओ तो हो जाता है। अब सबसे पुराना संबंध हमारा देह के साथ है ना? सबसे जब पहले आए तो हमारा पहला संबंध किससे बनता है भाई? देह से। फिर पता चला ये माता-पिता है, ये वो है, वो है। लेकिन देह के साथ संबंध सबसे पुराना है। तो बाबा ने कहा ये लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएँ भी बहुत खानी पड़ती है ना? तो सजाएँ खाने के लिए कोई धर्मराजपुरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने अभी एक अव्यक्तवाणी में कहा, है ना? हम हाँ, साकारवाणी में कहा था ना, कितनी पावरफुल बात कही थी कि हमारा अवस्था का गिरना ही हमारी धर्मराज की सजा है। बहुत पावरफुल बात कही थी ना? 10-15 दिन हुए होंगे शायद। तो ये धर्मराज की सजा के लिए हमें तेल की कढ़ाई में नहीं डाला जाएगा। हमारी अवस्था गिर जाएगी, हमारा उमंग उत्साह चला जाएगा। हम चाहेंगे तो भी हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएँगे। तो यही तो है धर्मराज की सजाएँ, और क्या चाहिए? भई ब्राह्मण जन्म में ब्राह्मण जन्म की मौज ना मना पाए, तो काहे का वो ब्राह्मण जन्म और काहे का वो संगम? तो फटाफट से अपने आप को यहाँ से निकालो। जहाँ-जहाँ भी फँसे हो, निकालो अपने आप को, है ना? फिर गीत बजा तुम ही हो, माता-पिता तुम ही हो, ऊँचते ऊँच भगवान की महिमा भी की है, फिर ग्लानि भी इतनी ही की है। हाँ, सब ऊँचते ऊँच बाप अब ऊँचते ऊँच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और जब रावण राज्य शुरू होता है, तो अपनी ऊँचाई दिखाते हैं। मैं कितना ऊँच हूँ, मैं क्या हूँ बच्चे, मुझे जानो, मुझे पहचानो। स्वयं भगवान आकर हमें ये कह रहे हैं, बच्चे मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, है ना? लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। फिर बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, अब देखो कि मैं कौन हूँ। और उस तीसरे नेत्र से पहले स्वयं को देखना सिखाते हैं, फिर उसको हम देख सकते हैं, है ना? तो आत्मे में ही सारी नॉलेज है ना, इसमें भी सबसे जास्ती उसको ही सबसे जास्ती महत्व देना होता है। आत्मा परमात्मा को जानने का। तो ये दोनों बातों पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो आज पूरा दिन, आज से रोज़ ही, आज पूरा दिन क्यों? आज से रोज़ ही बस मैं आत्मा हूँ ना, उसके ऊपर हम योग आधा घंटा उसका योग होना ही चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? और उसके लिए वो बताए ना वो वाली, वो सॉन्ग हम भेजेंगे आपको, बहुत ही वापिस कल या परसों भेजा था हमने और आज ही भेज देंगे, है ना? बस आधा घंटा उसको लेकर बैठ जाओ और निरंतर उस स्मृति में, बस मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। हम लिखेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम सबको देखेंगे, लेकिन ये जो बैठकर अपने अंतर्मन की गुफा में बैठ जाना, बस उसको देखना और उसके ऊपर टिक जाना, इतनी एकाग्रता हो जाती है, बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। हमने यही स्टार्ट किया है, हम अमृत वेला उठते हैं ना, तो आधा घंटा हम वही करते हैं पहले, है ना? इसलिए कई बार हम ग्रुप में जल्दी नहीं जुड़ते, कई बार 4 बजे ही जुड़ते हैं, क्योंकि हमें वो करना होता है कि उठते ही आत्मा का अभ्यास, उठते ही एक अव्यक्त वाणी का पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर सीधा उसको, मतलब आत्मा, बस आत्मा वाला, हाँ, वही योग करना है। क्योंकि आत्मा का पाठ ही हमारा पक्का नहीं है, इसलिए सारी गड़बड़ें हो रही हैं पुरुषार्थ में। बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो मेन फ़ोकस हम नींव को ही हम भूल जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो आज से कंपल्सरी सबको ये करना है, आधा घंटा। आपको सुबह करना है तो सुबह करो, आपको रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम में तो ख़ास ट्राई करना। सोने से पहले करोगे तो भी वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा, है ना? तो ये 2 टाइम जो होते हैं हमारे मेन होते हैं, वहाँ हमें मेन ध्यान रख, आप 15-15 मिनट भी बाँट सकते हो या आप एक साथ आधा घंटा भी बैठ सकते हो, ठीक है? पर आत्मा ही पुकारती है, आत्मा में ही संस्कार भरे हैं, आत्मा ही साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित तो वो जो विकार में जाते हैं। कौन पतित है? जो विकार में जाते हैं। बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, 84 जन्म लेते-लेते नीचे उतरना पड़े। ये खेल है पतित से पावन और पावन से पतित होने का।
कौन सा खेल? पतित से पावन और पावन से पतित होने का सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। इशारा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें बाबा इशारे में समझा रहे हैं। आप देखो कि आपकी कैचिंग पावर, टचिंग पावर कितनी है। हमारी बुद्धि इतनी क्लियर क्लियर है कि उसकी टचिंग में ले पा रही हूँ वो क्या कहना चाहता है इशारों में, वो जानना है हमें उसकी पे गहराई में। और हमें तो बहुत फील होता है कि एक बार भगवान मिला है, बाबा मुझे तो आप पर पीएचडी करनी है ना। मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आत्मा, लेकिन मुझे तो आती ही नहीं है पीएचडी करनी, तो आप सिखाओ। हाँ, हमें कहाँ आती है पीएचडी करनी, तो कैसे मैं पीएचडी करूँ? हाँ, अभी भगवान के ऊपर मुझे पीएचडी करनी है, मुझे उसको और जानना है, तो मैं क्या करूं बताओ? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो महान आत्मा। कि उसकी और गहराई में जाएंगे और कैसे उसको जाएंगे? अच्छे से अच्छा पहचानेंगे। गहराई में कैसे जाएंगे? मनन चिंतन के द्वारा, मुरली के पॉइंट्स के द्वारा, मीन्स एक जैसे बाबा नहीं एक जगह पे बैठते होते थे, जैसे योग करते थे, तो उनको अपने आप ही वो अनुभूति और साक्षात्कार होता था। इसी तरह से अपने साथ एकांत में बैठेंगे तो एकांत नहीं मिला तो क्या करोगे? मिलता है एकांत? अमृत एकांत हो सकता है, वरना और दोपहर को अगर हम अपनी नींद को थोड़ा सा स्किप करें तो भी एकांत मिल सकता है, वरना पूरा दिन तो व्यवहार में ही जाता है। है ना? बाबा पर पीएचडी करनी, हम सभी को बाबा को गहराई में जानना है, तो और क्या करेंगे? कोई बताना चाहेगा? बताएगा कोई? बाबा पर पीएचडी करनी है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, क्या करेंगे? कोई नहीं, किसी को नहीं बनना। हम्म। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर हम कहते हैं। तो पहले बाबा की एक एक बात को डिटेल्स में जानना पड़ता है, बाबा कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था बाबा। तो जैसे वो निमित भाव था, सहनशील थे, सबको मान देने वाले, रिगार्ड। तो जैसे हम ब्रह्मा बाबा की बुक पढ़ते तो एक एक डिटेल्स में उनको जाने कैसे थे, फिर ही अप्लाई कर सकते। जब तक पूरी पहचान नहीं तब तक वो नहीं ला सकते अपने जीवन में। वेरी गुड। जब तक जिसको जानना है उसको और जानना है, तो पहले तो उनके बारे में, उनके जीवन को जानना पड़ेगा, है ना। और उनको जानेंगे कैसे? बाबा है क्या? तो बाबा मुरली है, मुरली ही बाबा है ना। तो जितनी मुरली की गहराई में जाएंगे, जितने ज्ञान की गहराई में जाएंगे, जीवन कहानी तो है ही है वो साकार बाबा की हमारे पास। वो तो वो खुद ही में एक योग बन जाती है, वो तो है ही 100%। लेकिन बाबा की जो मुरलियां है ना, मुरली में एक एक बात की अगर हम गहराई में जाएंगे, तो हम वो परमात्मा चिंतन की गहराई में जा पाएंगे। और जो बताया ना अभी कि भाई बाबा 40-40 पेज रोज के लिखता था, हम 4 पेज भी लिख ले तो बहुत है। हाँ, तो अब आज से ये नियम लो सभी कि एक मुरली चिंतन की अलग नोटबुक बनाए और चिंतन का एक टॉपिक उठाए मुरली से, है ना। और उस पर कुछ चिंतन लिखे, एक पैराग्राफ ही ले सही, आधा पेज ही सही, लेकिन लिखने की हैबिट डालेंगे हम सभी। कुछ ना कुछ लिखेंगे, बैठकर 10 मिनट अपने साथ बैठेंगे, है ना। और जो भी टॉपिक निकला हुआ होगा उस पर कुछ लिखेंगे, ठीक है ना। या अपने आप अपने हिसाब से भी आप टॉपिक निकाल लो, या यहाँ से भी आपको दे दिया जाएगा, लेकिन करेंगे हम ये। क्योंकि बाबा को जानना है तो मुरली को जानना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने क्या किया है, मुरली में अपना दिल पूरा खाली किया है बाबा ने, अपना पूरा नॉलेज मुरली के द्वारा हमें दिया है। तो जितना हम पढ़ते हैं ना, लेकिन देखो कितनी सारी बातें तो भी मिस हो जाती है मुरली में। तो बार बार उस मुरली के मनन चिंतन में जाएंगे, तब बाबा को पहचान पाएंगे, है ना। तो ये मेन फोकस, तो दो बातें बताई। एक आत्मा का हमें क्या करना था, योग करना है, आधा घंटा रोज आत्मा का योग करना है, और ये चिंतन लिखना है, ठीक है, लिखते रहना अभी। फिर बाबा ने कहा आत्मा फील करती है, हम अभी सारा ज्ञान बाप आकर इशारे से समझाते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है, पिछाड़ी का कोई जन्म हाँ, ही लेकर ही वो सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर धारण करना पड़ता है। देखो, सजा खाने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि हमें बात हुई थी ना कि भाई बच्चा जब पैदा होता है और जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है, तो वो मृत्यु का और जन्म का दो ये प्रक्रिया है, वो बहुत खतरनाक खेल होता है।
बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस वक़्त आत्मा को देह को छोड़कर जाने में और दूसरे शरीर में आने में, उसको तकलीफ बहुत होती है कि 9 महीना बच्चा माँ के गर्भ में जब रहता है उल्टा लटका हुआ, सोचो आपको 1 मिनट भी कोई उल्टा लटका दे तो आपकी कैसी हालत होती है। तो वो आत्मा जब इस उस तन में उल्टी ऐसे लटकी हुई है तो उसकी कैसी हालत होती है। तो तब भी वो आत्मा बहुत पुकारती है भगवान को, हे पतित पावन आओ मुझे छुड़ाओ, है ना? लेकिन वो भोगना भोगते-भोगते जब बाहर आता है बच्चा तो माँ को भी इतनी पीड़ा, बच्चे को भी इतनी तकलीफ, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब जाकर एक जीवात्मा बाहर आती है। तो ये दोनों ही सजा के हैं, ये दोनों ही के द्वारा सजा सबसे ज़्यादा मिलती है। इसलिए ज़्यादा-ज़्यादा जन्म, ज़्यादा-ज़्यादा मृत्यु। इसलिए बाबा ने कहा देखो ऐसे ही इसलिए शरीर धारण करना पड़ता है सजा खाने के लिए, इम्पोर्टेंट बात। आत्मा फ़ील करती है हम सजा भोग रहे हैं, है ना? कि ये पापों का साक्षात्कार होता है, फिर क्षमा माँगते हैं। जब वो गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बच्चा नहीं है लेकिन अंदर आत्मा है, तो उसको अपने सारे ही पाप याद आते होते हैं। है ना? जब अंतिम क्षण होती है आत्मा की तब भी उसको पूरी जीवन उसकी उस आत्मा को चाहे वो कॉन्शसनेस में है या नहीं है, लेकिन उसको पूरा ही जीवन अपना दिखाई देता है, यहाँ मैंने भूल की थी, यहाँ गड़बड़ की थी, है ना? सब कुछ उसको दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, किसी को दुःख नहीं देना है। दुःख दोगे तो दुखी होकर मरोगे, तो हमें दुखी होकर नहीं मरना है। हम तो सबको जीवन मुक्ति देने वाले हैं, है ना? फिर बाबा ने कहा कोई से अगर लगाव होगा तो उतनी उसकी ही याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद नहीं आ सकेगा। प्रतिज्ञा तोड़ के तो सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी, है ना? लगाव हो जाता है, तो आज अपने लगाव को चेक करेंगे, लगाव मेरी जगह से, लगाव मेरी बेडशीट से, लगाव मेरे बेड से, लगाव मेरे कमरे से, लगाव मेरे कॉम्ब से, लगाव मेरी कोई स्थिति से, लगाव मेरे ही कोई सेवा से, है ना? कहाँ-कहाँ हमारा लगाव है, उसको चेक करो आज, उसका लिस्ट बनाओ लगाव का, ठीक है? तो ये भी आज बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं सभी को और ये जो इतना करोगे ना, तो वो चिंतन वाला बताया ना हमने, कि चिंतन की बुक ये सारा होमवर्क उसमें करोगे तो अपने आप वो आपका चिंतन पूरा हो जाएगा। फिर बाबा ने आगे कहा माया बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है, कुछ भी हो जाए माया से बचाओ। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है, मुझे याद करो तो ये बीमारी छूट जाए। सारा दिन इसी बीमारी में रहते हैं, बड़ा मुश्किल से याद करते हैं। हथ कार दे, दिल यार दे, है ना? मतलब काम करते जाओ हाथों से लेकिन दिल में दिलाराम को बसाते जाओ। अब तुमको परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है हमको देवी देवता बनना है, तो बाबा ने कहा उसके लिए पुरुषार्थ करो। माया धोखा तो बहुत देगी लेकिन अपने को उनसे छुड़ाना नहीं तो कैसे मरेंगे। फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। फिर बाबा ने कहा आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। हाँ, तो वो कौन से अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, इसके लिए बाबा ने एग्ज़ाम्पल भी बहुत आगे अच्छे से दिया है। अपने को यथार्थ यथार्थ इति आत्मा समझकर बाप को भी बिंदे मिसल समझ याद करो। देखो ये विधि बता दी। मैं आत्मा हूँ और बाबा को बिंदी मिसल याद करती हूँ। अब होता क्या है हम पूरा दिन बाबा, 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 बाबा करते रहते हैं। लेकिन पूरा दिन अगर बाबा करते हैं तो उस वक़्त बाबा याद है कि मेरे मुख में से मुझे ये संस्कार पड़ गया है कि मैं बाबा, बाबा करती हूँ। है ना? तो मुझे उस वक़्त अपने को आत्मा देखकर फिर बाबा को याद करना है। ये इम्पोर्टेंट बात बाबा ने 2 बार बताई आज मुरली में। हाँ, तो देखो क्या बताया यथातिथि आत्मा समझ बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करे। वो ज्ञान का सागर है, वो बीज रूप है ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। हाँ, बड़ा मुश्किल याद करते हैं क्या? अब अज्ञान का सागर है, बीज रूप है। क्योंकि जब ब्रह्मा तन में पहली बार आए थे बाबा ने प्रवेश किया था, तो 3 महावाक्य जो उच्चारण किए थे निजानंद स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम, है ना? ज्ञान स्वरूपम, तो उसमें ज्ञान का स्वरूप पहला था मतलब वो। तो बाबा ने उस पॉइंट को यहाँ बताया कि देखो मैं ज्ञान का सागर हूँ। अगर बाबा के अंदर ज्ञान नहीं होता तो बाबा बाबा नहीं होता, है ना? तो वो ज्ञान का सागर है, वो बीज रूप है, उसको उस रीति आज याद करना है, आज योग में ध्यान रखना खास, रोज ही करना है लेकिन आज ये बातें कुछ-कुछ है जो खास करनी है। बाबा ने कहा बाबा को याद करते हैं, बहुत कम ही ऐसे समझ कर याद करते हैं। मोटे ख़्याल इसमें महीन बुद्धि से काम लेना है। जो हमारी अभी आगे बात हुई कि भई सागर के किनारे खड़े हैं, हवाएँ ले रहे हैं। हाँ, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, 7 डेज़ कोर्स कर लिया, सृष्टि का चक्र ऐसे घूमता है, अरे वाह! मैंने तो ज्ञान जान लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी भी डेप्थ में जाना है, उसकी गहराई में जाना है, तब वो एकाग्रता की शक्ति आती है हमारे। इसलिए मोटे ख़यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना है।
हाँ, धारण भी मुझे छोटी-सी आत्मा में भी सब कुछ धारण होता है। तो बस मैं जितना करती जाऊँगी उसको, उस पाठ को पक्का करती जाऊँगी, मेरी धारणाएँ बढ़ती जाएँगी। फिर बाबा ने चिंतन के लिए जो मुझे लग रहा है आज, तो बाबा ने ये कहा कि न से तो मोटी बुद्धि भी मोटी रीति याद करना भी ठीक है। कहा ना कि मोटे-मोटे ख़यालात से नहीं याद करो, मोटी रीति से याद नहीं करना है, लेकिन कुछ भी नहीं करो इससे अच्छा तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है। परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। कौन-सी वाली? जो अभी आगे बताई ना बाबा ने, वो जास्ती फलदायक है। हाँ, तो मैं आत्मा छोटी-सी बिंदु हूँ, बाबा बिंदु हैं, ऐसे चलते-फिरते वह याद चिंतन में रहे, सो तो है नहीं, भूल जाते हैं, सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी लिख लेना कहीं अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर, कैसे मुझे सच्ची याद करनी है ना, जो बाबा ने आज क्यों इतना पहले पहले पार्ट पर इतना फोकस क्यों किया है, क्योंकि हम सब कर रहे हैं लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ देख रहा है बाबा, तभी ये बार बार आज ये पार्ट पक्का करा रहा है हमें। हाँ, कोई समय कोई सच बताते नहीं बाबा को। जब चार्ट की बात बाबा ने बात करी, तो चार्ट बल भेजते हैं परंतु लिखते नहीं कि कैसे अपने को आत्मा बिंदी समझ याद करता हूँ। आज ये बाबा का उलाहना है। बाबा मैं आत्मा समझकर आपको कब-कब याद करती हूँ, इसका चार्ट देना है। देखो, सच्चाई से पूरा लिखते ही नहीं है। तो सब अपने-अपने आप को चेक करना कि कहाँ मैंने गड़बड़ की है जो बाबा को आज ऐसा बोलना पड़ा। हाँ, नहीं किया तो भी हमने यस लिखा, किया है तो हमने नो लिख दिया, कुछ गड़बड़ की है। तो मैंने कहा सच्चाई से कोई पूरा चार्ट देते नहीं है। बल बहुत अच्छी-अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग बहुत कम है। हाँ, क्योंकि मुरली क्या है, मुरलीधर की मुरली तो वैसे भी बहुत मीठी है। उसमें अपनी तो कोई अक्ल काम करती नहीं होती, उसमें तो पढ़ना ही होता है। हाँ, कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, कुछ-कुछ समझा लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन योग कम है उसका क्या, है ना? तो मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुरली तो कोई भी बजा देगा, मतलब मुरली क्लास तो कोई भी ले लेगा। मुरली क्लास लेने से क्या हो जाता है? कल भी बाबा ने योग के लिए कुछ कहा था। क्या कहा था बाबा ने? कलयुग के लिए क्या कहा था बाबा ने? भूल गए? हुँ? योग की कमाई करने का कहा था कि नहीं कर रहा? मतलब आत्माएँ रिवाइज़ ही नहीं करती मुरली। हाँ, क्या कहा था? ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सज़ा ना खाओ। ये कल का महावाक्य था। आत्माओं, महान आत्माओं, ज़रा आगे के दिन की मुरली भी रिवाइज़ कर लिया करो। फिर आगे बाबा कह रहे हैं बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को देना है, मतलब याद करना है। और फिर सेवा में कहा त्रिमूर्ति शिव का परिचय देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, है ना? तो मुख्य ही है दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। तो फिर बाबा सेवा के लिए सब कह रहे हैं सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। हाँ, सीढ़ी में नहीं इतना, झाड़ में जास्ती नॉलेज है। तो ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। हाँ, तो जो लोग कर रहे हैं घर पे गीता पाठशाला उनके पास तो होंगे। हाँ, तो उससे वो सेवा करें। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़ ऐसा। बाबा ने कहा ये पांडव सेना का झंडा होना चाहिए, फ्लैग होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं हुँ। बाबा ने कहा 8-10 भुजा वाले मनुष्य हो तो कोई होते नहीं है, लेकिन लोगों ने जो कहा तो बस हम उस पर चल पड़े, है ना? कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया और उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। कल भी बाबा ने यही कहा था ना कि आप जानते हो देवी-देवताओं के ऑक्यूपेशन क्या है। हाँ, और कोई जानता नहीं है। तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि अभी वो वैसे हनुमान जी क्या है, गजानन गणेश कौन है, उनके क्या कर्तव्य हैं। मैं ही आत्मा हूँ जो इन सारे कर्तव्यों को लेकर बैठी हूँ और भिन्न-भिन्न रूपों से मेरी ही पूजा हो रही है। क्योंकि ये श्री हनुमान जी हैं, श्री गणेश जी हैं, वो क्या है? एक अवस्था के नाम है वैसे देखा जाए तो। उसकी अगर आध्यात्मिक चिंतन में जाओगे इन सभी एक-एक मूर्तियों के आध्यात्मिक चिंतन में, तो है क्या वो? एक अवस्था है। हाँ, कोई इंसान थोड़ी है, ये एक अवस्था है। उस अवस्था का नाम बाबा ने ऐसे दिया है, तो बस हमें ऐसी अवस्था जमानी है और क्या। हुँ? फिर बाबा ने कहा राज्य स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, वह तो है बाहुबल, यह है योग बल। हाँ,
ये सारी वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि लेकर रिफर नहीं कर सकते हो। मतलब देखो बाबा मना कर रहा है, अगर कोई पढ़ रहा हो शास्त्र-वास्त्र तो बंद कर देना। बाबा ने कहा कोई शास्त्र आदि आपको रिफर नहीं करना है। और बाबा मना करे मतलब नहीं करना, मतलब नहीं करना है ना? ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है, इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं और मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता एक ही बाप है। बाबा समझाते रहते बच्चे यह करो। अब देखिए शिव जयंती पर कितना धमचक्र मना मचाते हैं, क्योंकि 1 महीने से बाबा ने क्या कहा है, शिवरात्रि पर क्या करना है? हाँ? कौन-सी सेवा है? रोज रिमाइंडर आता है ना हमारे ग्रुप में, क्या करना है शिव जयंती तक? बोलो। कि बाबा का परिचय देना है ताकि हम अपना उलाहना पूरा करें। हुँ। आपने कहा शिव जयंती तक तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रीति से बाप का परिचय देना है, ये कहा था। मनसा सेवा भी इतनी ही करनी है। हम कर ही रहे हैं लेकिन आपको खुद को पर्सनल की मनसा सेवा करनी पड़ेगी शिवरात्रि के लिए। हाँ? फिर बाबा ने कहा सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए, खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। देखो, नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझाते हैं, इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, है ना? फिर बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा का नाम भी निकाल दो, कोई और का नाम डाल दो, राधे कृष्ण का नाम डालो, अच्छा फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आएँगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो ब्रह्मा मुखवंशावली बीके हो, तो बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। अब खर्चा कहाँ से होगा? तो हमारी कल भी बात हुई थी, क्या करना है? अपने धन को सफल करना है। अब शिव जयंती आ रही है, हाँ? तो शिव जयंती के निमित्त दीदी कहे ना कहे हमें आगे से होकर अपना धन सफल करना है, क्योंकि वहाँ लाखों के खर्चे हो जाते हैं, है ना? अब हमारा छोटा सेंटर है तो भी हम मतलब 80,000 लाख तक हम पहुंच जाते हैं खर्चे करते हैं ना तो। और इस बार तो बाबा ने क्या कहा, बहुत धपका करो, बहुत भपका करो, धमाल करो, कमाल करो। उस दिन वो मुरली चली थी उसमें तो बाबा ने ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए थे। आज भी बाबा कह रहा है खर्चा करो। अब खर्चा कहाँ से करेंगे? तो हम करेंगे, है ना? बहनें तो कमाई करने जाती नहीं है। तो चित्र बड़े क्लियर है ना? फिर बाबा ने आगे वरदान दिया है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव, है ना? ब्रह्म मुहूर्त, सभी अमृत वेला तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जिनका अमृत वेला नहीं हो रहा ना वो जरा पर्सनल में मैसेज करना। हम्म। जिसका भी अमृत वेला नहीं हो रहा है, आपको लेट लेट 4:30 4 4:30 बजे तक भी आप अगर नहीं उठ पा रहे तो आधा घंटा जब भी उठते हो उससे आधा घंटा उठो और उसी समय को अपना अमृत वेला मानकर बैठ जाओ। कुछ और नहीं सूझ रहा है, आत्मा वाला वो सॉन्ग चालू कर दो, आधा घंटा उस सॉन्ग पर अभ्यास कर लो बैठते ही, बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते। तो वो जो आपको अमृत वेला उठने की जो ताकत चाहिएगी ना, वो कैसे मिलेगी? पूरा दिन भर आप ऐसे ज्ञान योग में आपकी मन बुद्धि रमण करती रहेगी, तो वो विकर्मों का खात्मा होता है। तो फिर बाबा अमृत वेला हमें हमसे मिलता है। बाबा इंतजार करता है लेकिन बच्चे जाते नहीं है, है ना? तो कहीं ये भी हमारे विकर्मों की सजा बन जाती है। तो ध्यान रखें जिसका अमृत वेला नहीं हो रहा है प्लीज अव्यक्त मास है, अगर अभी ये संस्कार पक्का कर लिया तो वो सदा काल का पक्का हो जाएगा। इसका खूब फायदा उठाओ। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, मतलब मेरी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो, है ना? आज बाबा ने जब निमित्त बनाया था सुबह, तो हम तो मुरली पढ़कर नहीं बैठते हैं कभी, हम पढ़ते ही नहीं है, हम सेंटर पर जाकर ही सीधा सुनते हैं उसको। तो हमने कुछ सुना नहीं था कुछ भी, लेकिन जब हमने लास्ट में मुरली पढ़ी तो हमें बहुत खुशी हुई कि जो बाबा ने उसमें योग कराया था ना, वही बाबा ने उस पर वरदान दिया, वही सारी बातें बाबा ने बताई है। आत्माभिमान स्थिति पर मुरली चली, है ना? वरदान भी ऐसा दिया और वही योग करवाया था बाबा ने। तो बहुत अच्छा लगा कि देखो बाबा के साथ-साथ हम बच्चे ताल से ताल मिलाकर अब चलना शुरू कर दिया है हमने। ये स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना, है ना? फिर अपनी मनसा सेवा है, अब स्वकल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप पे ही मिलती रहे।
अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो, हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। क्या कर रहे हैं अभी ब्रह्मा बाबा? हाँ, और उसमें भी ब्रह्मा बाबा का मन था व्यक्त मास। ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? हाँ, कि ये मेरा बच्चा उठ जाए, ये मेरा बच्चा अमृत वेला बैठ जाए, ये नुमा शाम कर ले, ऐसे क्या करते बाबा? हमें सकाश देते रहे। तो बाबा सकाश दे रहे हैं लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ, क्या मतलब उसका? हम्म। तो अपने आप पर थोड़ा स्ट्रिक हो जाओ, जैसे कल बोला था कड़ा नियम लो, ऐसे कड़ा नियम ले लो, है ना? ये नहीं किया, सपोज अमृत वेला नहीं हुआ, चलो आज तो खाना ही नहीं है, अपने आप को सजा दो, क्यों नहीं किया मैंने अमृत वेला, क्यों मेरी मुरली मिस हो गई, क्यों मेरे से ये हो गया। तो खुद अपने स्ट्रिक्ट टीचर बनो। ठीक है, तो आज का होमवर्क हमने साथ साथ में लिखा ही दिया है, लिख लिया है ना सारा के सारा? अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मनसा सेवा के लिए तैयार हो जाए। यही आत्मिक अवस्था, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर, मैं ज्ञानी तू योगी तो आत्मा, मस्तक के भव्य भाल पर एक मणि चमक रही है, जैसे ब्रह्मलोक निवासी है वो परम सितारा, स्वदेश को छोड़कर इस परदेश में आ गया है। वो निराकार परम ज्योति, जैसे ही मैंने अपने आप को आत्मा देखा, उसके पावर हाउस की सारी पावर्स मुझ में समाती जा रही। मन मस्तिष्क एकदम शांत और शक्तिशाली। इस बेहद के सृष्टि के ड्रामा में न जाने कितने पार्ट निभाए हैं मैंने, कितने भी कर्मों का खाता बनाकर आई, कितनी ही सजाएं भोगी और कितनी बाकी है। इन सब से छुड़ाने के लिए वो निराकार परम ज्योति परम धाम से मेरे माथे के ऊपर शक्तियों का फाउंटेन बनकर विराजमान है। निरंतर वो सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे भीतर समाती जा रही है। पूरा बॉडी हील चार्ज हो रहा है, बॉडी का एक एक सेल एक्सरसाइज हो रहा है। सारे रोग के विषाणु जीवाणु कीटाणु समाप्त हो रहे हैं। ये शांति के प्रगम पर मुझसे पूरे घर में, पूरे संसार में जा रहे हैं। घर का कोना कोना पवित्रता से भर चुका, एक एक आत्मा पवित्रता का सैंपल हाउस है। सतयुगी देवात्माएं हैं, भोलेनाथ का भंडारा और भंडारी भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ दिन दोगुनी रात चौगुनी, रात चौगुनी दिन पदम गुनी बरकत है। ये मधुबन का पावन धाम, ये रूहानी असलम, जहाँ बरकत है खुशियों की, सफलता की, जहाँ बरकतें हैं शांति की, सुख की, बरकत ही बरकत है यहाँ।
संगम की मौज मनाने वाली एक एक महान आत्मा, हर आत्मा के आसपास एक सुरक्षा कवच, और मैं स्वयं को सुरक्षा कवच में भी देख रही हूँ। हर ओर चलती हूँ एक धक से ऊपर की ओर। ना मेरा कुछ था, ना मेरा है, ना रहेगा। मैं मेरी और मेरा बाबा मेरा। मेरो तो एक शिव बाबा, दूसरो ना कोई। एक है स्वयं को, अपने घर की शांति की अनुभूति करें। न्यारा निराला वो प्रभु प्यारा, न्यारे और प्यारेपन की किरणें मुझ में ले रहा है। सर्वशक्तियों को साक्षीपन की शक्ति में समेट रहा है। मैं उसके ही समान बन गई, मैं उसकी दिलो जान बन गई, और मैं ज्ञान की बहती गंगा बनकर पूरे ही कल्प वृक्ष में बहने लगी। ज्ञान गंगा अत्र तत्र सर्वत्र बस बहती जा रही है, बहती जा रही है। पत्ते पत्ते को जाकर कह रही है कि तुम एक आत्मा हो और हम सबका पिता परमात्मा है। हर डाली डाली में जाकर कह रही है आत्मा का स्वधर्म शांत है। ये जो धर्म है देह के है, हम सब तो आत्मा है। स्वयं को आत्मा समझ उस पाप को यथार्थ याद करो। यही सच्ची याद है। विश्व की एक एक आत्मा तक उसका परिचय जा रहा है। हमारी ये मनसा सेवा किसी ना किसी माध्यम से उन तक पहुंच रही है। पहुंच जाती हूँ मैं आत्मा परम धाम से नीचे किया। फिर से वो चक्र शुरू हुआ। फिर से इस प्रकृति को मेरी याद आई। फिर से सबने मुझे पुकारा और मैं इस धरा पर अवतरित हुई। मैंने धारण किया दिव्यता संपन्न चोला। देखे स्वयं को सर्वगुणों में संपन्न, 16 कलाओं में संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, पूर्ण पुरुषोत्तम, हर मर्यादाओं में उत्तम, डबल ताश तक तिलकधारी, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म मेरा। अहिंसा परमो धर्म एक एक देवी देवता का। अहिंसा परमो धर्म पूरे प्रकृति के पांचों तत्व का। पूरे जगत में भारत अविनाशी खंड पर बस सिर्फ और सिर्फ देवी देवताएं विचरण करते हैं। भव्य भव्य महलों में रहने वाली एक एक देवी देवताएं, और मैं अपना भव्य महल देख रही हूँ। समानता का, पवित्रता का ये युग, जहाँ हर आत्मा को सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही दिखती है, आत्मा ही भाती है। वो आत्मिक दृष्टि, वो श्रेष्ठ स्नेह, सबके प्रति रिगार्ड, सबके प्रति मधुरता का भाव, आत्मिक भाव कितना ऊंचा बना रखा है देवी देवताओं को। उस दिव्य उच्च संस्कारों के साथ मैंने 20 जन्म बिताए, और बढ़ती हूँ मैं मंदिरों में बैठ जाती हूँ। देखे स्वयं को महाकाली के रुद्र स्वरूप में। मैं वो आत्मा जिसने संगम पर स्वयं के भीतर के माये स्वभाव संस्कार को ऐसे ही असुर सहारिणी बनकर भस्म किया था। उसी के फल स्वरूप आज मेरे भक्त ने मुझे ऐसा रौद्र स्वरूप दिया है। वो रिद्धि सिद्धि वाली आत्माएं, सारे संसार की आत्माएं जब भी भयभीत होती है मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं इन सब को भय मुक्त कर रही हूँ। निडरता, निर्भयता, सत्यता उन तक पहुंचा रही हूँ। सर्वशक्तियां मुझसे जा रही है। वो लाल रंग का प्रकाश मेरे भ्रुकुटी से मेरे भक्तों तक जा रहा है, और एक एक के आसपास एक सुरक्षा कवच क्रिएट हो चुका है।
तृप्त होकर, संतुष्ट होकर मेरे भक्त नाचते, कूदते, गाते वापिस अपने घर की ओर जा रहे हैं। वापिस आने का वायदा कर कर जा रहे हैं। और मैं आ जाती हूँ संगम पर। वही कल्प पहले वाला वो युग आया, मौजीला मस्ताना युग आया, जहाँ स्वयं भगवान आया। 5000 साल के बाद मुझे स्वयं की पहचान मिली, अपने पिता की पहचान मिली, उच्च ज्ञान मिला, बेहद का सृष्टि चक्र को जाना मैंने, पूरे संसार को पहचाने मैंने माया का असली स्वरूप देखा, तो मैंने ड्रामा माँ को भी पहचाना। मैंने हर बात की गुह्यता में जाकर उस एक एक ज्ञान के सागर के मोती को अपने जीवन में धारण किया। मैं धारणाओं में नंबर 1 बनी, सो मेरे साथ साथ सब धारणाओं में नंबर 1 बने। वाहरे में ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशाली, इससे बड़ा टाइटल और क्या हो सकता है। शिववंशी हूँ, ब्राह्मण हूँ, कुलभूषण हूँ, उच्च चोटी हूँ, क्या कहने मेरे भाग्य के। आज तक भीख मांग रही थी सबसे प्रेम की शांति, अब महादानी बन गई हूँ। भरपूर कर रहा है दिन रात, पल पल मेरा बाबा मुझे, निरंतर मुझ पर बह रहा है वो सागर, कभी स्नेह बनकर तो कभी शक्ति बनकर, कभी प्रेम तो कभी पवित्रता, कभी आनंद तो कभी ज्ञान, कभी सुख बनकर। इतना भरपूर कर रहा है मेरा भंडार, और मैं भी वही भंडारा सब पर लुटा रही। सबका भला हो, सब सुख पाए, ये शुभ भावना मेरे अंदर रोम रोम में बसने लगी है। सच्ची सच्ची फिलैंथ्रोपिस्ट बन गई हूँ मैं आत्मा, साक्षीपन की शक्ति से, न्यारे और प्यारे गुण से भरपूर, फिर से उस निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी अवस्था में स्थित हूँ। विश्व ग्लोब पर बाहें फैलाकर खड़े हो जाए। निराकार परम ज्योति की सारी शक्तियां ये दिल खोल कर मुझ पर आ रही है और मेरे द्वारा पूरे संसार में बह रही है। विश्व की एक एक आत्माओं पर आबू तीरथ धाम की छाप पड़ रही है। मधुबन का मीठा बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। देखिए उन भटकती हुई आत्माओं को जिन्होंने जीव घात किया है, दुर्गति हुई है जिनकी, अपने पापों की सजा भोगती हुई वो आत्माएं सारे आसमान में ऊपर के लेयर में घूम रही है। मैं बाप दादा के संग संग एक सुरक्षा कवच के घेरे में खड़ी हो जाती हूँ। सारा संगठन एक साथ एक मशाल बनकर खड़ा है, एक लाइट हाउस बनकर खड़े हैं हम सभी, और हमसे निकलती पवित्रता की प्रचंड किरणें सब पर जा रही है। सबको बाप का परिचय दे रहे हैं। हे आत्मन मेरे भाइयों, आप जो ऐसे विचरण कर रहे हो, आपको मालूम है आप सिर्फ एक आत्मा हो। जिस तन को आपने छोड़ा वो विनाशी था। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, वो ना जीती ना मूर्ति, बस कर्मों के हिसाब को भोगती रहती और उसके लिए ही शरीर में आती रहती है। अभी आप जिन विकर्मों की सजा भोग रहे हो, जिन पापों की सजा भोग रहे हो, इन सब का एक ही इलाज है। जैसे मैं एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हो, हम सबका परम पिता परमात्मा एक निराकार शिव, वो भी हमारे ही जैसा एक आत्मा है। वो परम आत्मा है, वो परम ज्योति हमें गारंटी दे रहा है। आत्मा समझकर मुझे बात को याद करो, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हे आत्मन भाई, छोड़ो लोगों को परेशान करना, छोड़ दो सारी छोटी छोटी इच्छाओं को, वासनाओं को, सब कुछ छोड़कर बस आत्मा समझकर उसको याद करो, तो वो मुक्ति धाम के गेट खोल देगा, तो वो माफ कर देगा। वो क्षमा का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो बीज है। उसको नहीं जाना तो क्या जाना जीवन में। एक एक आत्मा तक ये संदेश पहुंच रहा है। सारी भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति का वर्षा जा रहा है हमसे। सब के दिलों को शांति मिल गई। सब हमें दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं।
दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और चले जाए वापस अपने धाम में मास्टर बीज बनकर। मैं पूर्वज, मैं पूज्य, मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, मैं निराकारी धाम ब्रह्मलोक निवासी, मैं सुखधाम निवासी, पूज्य लोक भक्ति कल्ट के निवासी, मधुबन निवासी, सूक्ष्म वतन वासी, मैं शांति का दिव्य पुंज, डबल अहिंसक देवता, माँ शीतला, शांति स्तंभ पर खड़ा ब्राह्मण, मैं शांति का दूत फरिश्ता, फिर से मैं पवित्रता का दिव्य पुंज, संपूर्ण निर्विकारी देवता, अचल अडोल महावीर हनुमान, संपूर्ण योगी भव पवित्र भव का वरदान प्राप्त किए ब्राह्मण, मैं पवित्रता का सूर्य फरिश्ता, फिर से मैं सुख के सागर में समाई हुई, मैं सुखधाम की मालिक, दुख हरता सुख करता गजानन गणेश, एक चुप 100 सुख, ना दुख दो ना दुख लो, इन्हीं स्लोगन्स का यथार्थ स्वरूप बनता मैं ब्राह्मण, मैं स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको सुख का वर्षा देता हुआ पहुंच जाता हूँ वापस अपने घर में। बाबा को छूकर आ जाए वापस मस्तक के भव्य भाल। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।